हम भूल न जाएं उनको, इसलिए सुने ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी हम याद करें कुर्बानी। न्यूज टुडे परिवार दरभंगा की ओर से आप सबों को देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब एकजुट हों और देश की एकता और अखंडता के लिए लगातार प्रयास करें। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। चौतरफा आजादी के जश्न की धूम, कृतज्ञ राष्ट्र स्वाधीनता के अमर सेनानियों को कर रहा नमन। कोरोना संकट काल में सुरक्षा मानकों के अनुरूप हर जगह शान से लहराया तिरंगा। नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, चौक चौराहों समेत घर की छतों तक पर शान से लहराया तिरंगा। ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, कोरोना और बाढ़ दोनों से संघर्ष कर रहे दरभंगा के लोग। बेहतर कार्य के लिए नेहरू स्टेडियम में सम्मानित किए गए कोरोना वॉरियर्स। बाढ़ की विनाश लीला के बीच भी मना आजादी का जश्न। परेशानियों के बीच पानी में नाव पर फहराया तिरंगा। बिहार में कोरोना का कोहराम, 3536 नए मरीज, आंकड़ा 1 लाख के पार। और दरभंगा में 69 नए पॉजिटिव केस। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम राष्ट्र में शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता एवं निरंतर सर्वांगीण विकास की अविरलता की कामना करते हैं और सभी जनों को स्वतंत्रता दिवस के इस पुनीत अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ, खुशहाल, शिक्षित तथा विकसित भारत का पूर्ण समर्पण भाव से संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। हम हैं आपके ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम नमन करते हैं आजादी के उन महान सेनानियों को जिनकी बदौलत आज हम सभी स्वतंत्र हैं। आइए देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब एकजुट हों। हम हैं गोल्ड हाउस ज्वेलर्स एवं रजनीश सिनेप्लेक्स परिवार दरभंगा। डॉक्टर सुनीति सिन्हा नर्सिंग होम, पलपट्टी, दरभंगा। हमारे लड़के सानंद सिन्हा, इस नर्सिंग होम के सारे चिकित्सकगण, कर्मचारीगण और अन्य अतिथियों की ओर से भी मैं मिथिलांचल वासियों, विशेषकर दरभंगा वासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सबों को बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि जो हमारी सरकार के द्वारा विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है, जैसे स्वच्छता अभियान, जगह जगह से कूड़ा हटा देना, जो नालियाँ जाम हो जाती हैं वहाँ से पॉलीथीन हटा देना, बालिकाओं की सुरक्षा, पढ़ाई और उनको आगे बढ़ाने का निरंतर जो प्रयास किया जा रहा है, उस पर हम सबों का योगदान होना बहुत ज़रूरी है और तभी हमारा देश तरक्की कर सकेगा। आइए हम सब इस तिरंगा के नीचे फिर से हम वादा करें कि इस देश को विकसित करें और इसकी अखंडता को बरकरार करने के लिए हमारी जो भी योगदान है, जो ही हमारा प्रयास हो, उसमें हम लगें और एकता हम बनाए रखें। देश की प्रगति को हम बढ़ाते रहें। जो भी हमारी इस देश में विकास के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें हम सहयोग दें। सरकार को भी समय समय पर हम चेतावनी भी देते रहें ताकि सरकार हमेशा जागृत रहे और अपना काम निरंतर करते रहें और अपनी जो भी उनकी सुविधाएं हैं नीचे तक पहुंचता रहे। तो जब तक सारा हमारा जनसंख्या एक प्रहरी की तरह काम नहीं करेगा तो अकेला एक आदमी प्रयास नहीं कर सकता है, योगदान आगे नहीं, विकास नहीं कर सकता है। इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर हम अपने प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं मिथिलांचल में, दरभंगा में रहने वाले सभी नागरिकों, पदाधिकारियों, हर वर्ग के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ यह कामना करता हूं कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, आपस में सौहार्द बना रहे, किसी तरह की कोई कटुता पैदा नहीं हो। अगर हमारा परिवार बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। और मैं इस अवसर पर अपने अभिभावकों को इतना ही कहना चाहूँगा कि समय बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है, हाईटेक युग होते जा रहा है।
आप अपने बच्चे पर, लड़के पर, लड़कियों पर, पढ़ाई में उसकी भर दिन की कारगुजारी पर ध्यान अवश्य रखें। मैं आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से सबसे सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एवं डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सभी पदाधिकारियों कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। मीडिया के बंधु एवं इलेक्ट्रॉनिक बंधुओं को बधाई देता हूँ। मैं अपने पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपनी तरफ से अपने शुभेच्छु एनडीए परिवार के सभी सदस्यों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासी, प्रशासनिक पदाधिकारियों, अभिभावकों, सभी स्कूली बच्चों, मीडिया के बंधुओं, सभी को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ। आज अभी का जो समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ये विपत्ति का घड़ी है। हम लोग को धैर्य से काम लेना है, अपने आप को बचाव करना है और बहुत जल्द मुझे भगवान पर भरोसा है कि कोरोना से निजात मिलेगा। और ख़ास करके वो जवान, वीर जवान जो हमारे देश की रक्षा में आज बॉर्डर पर, पहाड़ों पर, जंगल में, बॉर्डर पर वो हमारे लिए अपने जान की बाजी लगा करके हम लोग को रक्षा करते हैं। मैं उन्हें भी स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारी शुभकामना, बधाई देता हूं। और आज के दिन में खास करके स्कूलों बच्चों को जो भी स्कूल ऑनलाइन की पढ़ाई रखा है, चालू रखा है, बच्चों को धैर्य से घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है। अभी जो दौर चल रहा है, जो समय है, उसी में एडजस्ट करके पढ़ना है, मन लगा करके। फिर समय अच्छा होगा, स्कूल खुलेगा, फिर उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनके शिक्षक, विद्यालय, उनके अभिभावक सब लोग फिर से दोबारा काम करेंगे और उनके भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए फिर से मैं पुनः स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। मैं ललिता झा, महिला जेपी जिला अध्यक्ष सह जिला परिषद उपाध्यक्ष दरभंगा। मैं आप सभी जिला वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देती हूँ। साथ में कोरोना महामारी में इस समय आप सभी लोगों से निवेदन है जो घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जीसस एंड मेरी महापरिवार की ओर से मैं डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपका दिलो दिमाग शांति से इन पर्वों को मना सके। कि आप तमाम मिथिला वासियों को न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि हम तमाम भारतवासी अपने देश को एकता एवं अखंडता बनाए रखें और साथ ही साथ देश को विकसित करने में अपना पूरा योगदान दें। जय हिंद। सीएम कॉलेज परिवार की ओर से तमाम मिथिलावासियों को, खास करके महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, छात्र छात्राओं, अभिभावकों को इस पुनीत अवसर पर अर्थात स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं और यह अपील भी करते हैं कि हमारे शहीदों ने जो कुर्बानी देकर हमें आज़ादी दी है, हम उसको अक्षुण्ण रखें और उसकी रक्षा के लिए न सिर्फ कर्तव्य करें बल्कि दूसरों के जो अधिकार हैं उसकी रक्षा भी करें। हमारा अधिकार किसी की आज़ादी न छीन लें, ये हमेशा याद रखें। पुनः एक बार समस्त देशवासियों को सीएम कॉलेज समस्त परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह
प्रधानाचार्य कुंवर सिंह महाविद्यालय दरभंगा। मैं अपनी तरफ से, अपने कॉलेज महापरिवार की तरफ से अपने तमाम छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारियों को, शिक्षकों और शिक्षक कर्मियों को, दरभंगा वासियों को, बिहार वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज़ादी के इस जश्न को खूब अच्छी तरीके से लॉकडाउन का पालन करते हुए, मास्क लगाकर, सामाजिक दूरी बनाकर और खूब अच्छे तरीके से मनाएं, यही मेरी कामना है। 74वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मारवाड़ी महाविद्यालय की ओर से मैं डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त, महाविद्यालय के शिक्षक, छात्र, अभिभावक एवं कर्मचारीगण, साथ साथ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, सभी पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण, साथ में संपूर्ण मिथिलांचल के निवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी परिस्थिति इस बार और समाचार अब विस्तार के साथ। चौतरफा है आजादी के जश्न की धूम, कृतज्ञ राष्ट्र स्वाधीनता के अमर सेनानियों को कर रहा नमन। कोरोना संकट काल में सुरक्षा मानकों के अनुरूप हर जगह शान से लहराया तिरंगा। नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ मुख्य समारोह, इसके साथ ही सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, चौक चौराहों एवं घर की छतों तक पर शान से लहराया तिरंगा। चौतरफा आज़ादी के जश्न की धूम रही। कृतज्ञ राष्ट्र ने स्वाधीनता के अमर सेनानियों को नमन किया। कोरोना संकट काल में सुरक्षा मानकों के अनुरूप हर जगह शान से लहराया तिरंगा। दरभंगा के लहेरियासराय में अवस्थित नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ मुख्य समारोह, इसके साथ ही विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थानों, स्कूल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से लेकर चौक चौराहों और घर की छतों तक पर शान से लहराया तिरंगा। हालांकि मास्क के प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के बीच ये आयोजन किए गए और आम लोगों को विभिन्न जगहों पर समारोहों से दूर ही रखा गया। चौहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग, ख्वाजा गरीब नवाज पारा मेडिकल कॉलेज, अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ओर से संपूर्ण बिहार के आम जनता, सरकारी पदाधिकारी, राज्य के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति के साथ साथ मीडिया कर्मी, सरकारी पदाधिकारी के साथ ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग में पढ़ रहे छात्र छात्रा, अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पढ़ रहे छात्र छात्रा, छात्रा के अभिभावक, छात्र के अभिभावक के साथ संपूर्ण मिथिला के लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद। धन्यवाद।
न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। भाटे वाले सेंटर की तरफ से आप सभी मिथिलांचल वासियों, मीडिया कर्मियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रशासनिक डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी, बंधु, पूरे के पूरे मिथिलांचल के जितने भी महानुभाव, गणमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवी, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं बहुत दिन पहले और अभी भी स्वतंत्र है। यही स्वतंत्रता हम लोग को कामयाबी लेके आते हैं, आगे बढ़ने के लिए हम लोग को आज़ादी देते हैं। यही मेन आज़ादी है। तो इसीलिए हम सभी को चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस बहुत ही मन से, जैसे कि हम लोग कोई पर्व मनाते हैं, होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, उसी के भांति हम सब एक देश का पर्व है, वो पर्व है स्वतंत्रता दिवस। उस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं, हम भी मना रहे हैं, हम अनुरोध करेंगे आप लोग भी मनावे। ये हमारे देश का पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। उस राष्ट्रीय पर्व जितना हर्षोल्लास से मनाएंगे उतना ही हमारे देश, हमारे मन में हमारे अपने देश के बारे में जज्बा बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा, उत्साह आएगा। और इस मिट्टी, जिस मिट्टी से हम लोग पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी पर आते हैं, जिस मिट्टी का अनाज खाते हैं, उस मिट्टी का गौरव गाथा, गान, गुणगान हम लोग को करना चाहिए। ये हम लोग का पहला नैतिक कर्तव्य है, धर्म है, कर्म है, सब कुछ है। दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से तमाम मिथिलावासी एवं छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो राष्ट्र हित में हमारे नौजवान हमारे शहीद हुए हैं और जो जवान हमारे रक्षा कर रहे हैं, उन सारे शहीदों और जो हमारे सिपाही हैं उनको ढेर सारी बधाई। और आशा करते हैं हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति का प्रेम बढ़े, सद्भावना बढ़े और हमारी संस्कृति इसी तरह विरासत के रूप में हम सदैव हासिल करें। स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त मिथिलावासियों को, हमारे सभी गार्जियंस को, हमारे सभी बच्चे और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी मीडियागण, सभी को दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई। मुझे खुशी है कि आज देश जो स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी ओर से ये संदेश देना चाहूँगा कि हम सब मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देते हुए देश को कदम से कदम मिला करके देश को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं डॉक्टर दिलशाद अनवर, रॉयल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद देता हूं। मैं इस अवसर पे ये भी कहना चाहता हूं कि हमें जो ये आज़ादी मिली है इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस आज़ादी के पीछे बहुत से बलिदान हुए हैं, बहुत सी प्रयास हुआ है, बहुत से लोगों ने मेहनत किया है, तब जाके ये हमें आज़ादी मिली है। आज हमारा देश आज़ाद है, मगर अभी भी हमारे यहाँ देखिए आसपास में बहुत सारी भुखमरी है, गरीबी है और लोग आपस में लड़ते रहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगा, यही विनती करूँगा कि आपस में मेल रखें, भाईचारा रखें, सब लोग मिल के रहें। इसी में देश की तरक्की है और इसी से देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी गई थी तो किसी एक खास धर्म या किसी एक तबके के लोगों ने नहीं लड़ा था, सब ने मिल करके एक साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ा था, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। तो आज़ादी के मोल को समझें और सही मायने में आज़ादी तभी होगी जब हम लोग साथ मिल के चलेंगे और देश को आगे बढ़ाने में प्रयास करेंगे। जय हिंद। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी दरभंगा वासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है बहुत ही दुख के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि कोरोना के कारण आदमी से आदमी मिलने में दूरी है, जो सरकार का भी गाइडलाइन है कि भीड़ कहीं इकट्ठा नहीं करना है। और ये स्वतंत्रता दिवस का उत्साह जितने छोटे बच्चे में रहते हैं, खासकर स्कूल जब बंद है तो बच्चे का उत्साही से ये लगता है कि स्वतंत्रता दिवस है। और हम लोग अपनी नई पीढ़ी को बताते हैं कि हमारे पूर्वज ने कितने बलिदान दिए
जो हमको स्वतंत्रता 1947 में मिली। खासकर इस बार का स्वतंत्रता दिवस और भी ज़्यादा अच्छा रहता अगर कोरोना नहीं रहता। जो माहौल देश का बना, जो हमारा भारत का राम जन्मभूमि का जो मामला था, जो राम मंदिर की शिलान्यास किया गया भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, उससे और आदमी की उत्साह मिलती। लेकिन कोरोना के कारण इस साल हम लोग 20-20 मैच की तरह खेल रहे हैं कि कभी पाला इस साइड जा रहा है, कभी पाला उस साइड जा रहा है, कभी अच्छे हो रहे हैं कोरोना के पेशेंट, कभी दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो रही है। और उसके साथ साथ भी बहुत दुख होता है कि हमारे देश की आज़ादी की 74 साल हो गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तथ्य है जिससे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 दिन पहले जो बेंगलोर में घटना हुई वह घटना दुखद है। और हमारे एक अच्छे प्रधानमंत्री को, उसके व्यक्तित्व को दाग लगाने के लिए हमारे दूसरे तत्व लगे हुए हैं। इसलिए फिर से हम कहेंगे सभी आदमी को कि कोरोना से बचते हुए स्वतंत्रता दिवस अपने घर में, जैसे बच्चों का बर्थडे मनाते, त्यौहार मनाते, अपने घर में ही रह के स्वतंत्रता दिवस मनाएं। हम वाटिका परिवार के सभी सदस्यगण आप समस्त मिथिलावासियों का इस स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बधाई, शुभकामना देते हैं। इस स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पे एक दुखद पहलू ये भी रहा है कि कोरोना महामारी से हम लोग सब जूझ रहे हैं। आशा करते हैं कि जल्द ही इस महामारी से सब मुक्ति पाएंगे। पूरा विश्व इससे अभी जूझ रहा है। बहुत जल्द ही लगता है कि निकट भविष्य में हम लोग इससे मुक्ति पा लेंगे। सब दुआ करें, प्रार्थना करें कि जल्द ही इस बीमारी से सब मुक्ति पाने का उपाय ढूंढ पाएं। जय हिंद, जय भारत। इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पे मैं अपने स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल की तरफ से दरभंगा के तमाम लोगों को दिल के गहराई से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना से पीड़ित ये वर्ष है। हम लोगों को एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए अपनी सेफ्टी को मेंटेन करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने प्रधानमंत्री के दिए हुए वचन को पूरा करें और कोरोना से लड़े हम लोग मिल करके। साथ ही साथ इसका भी ख्याल रखना है कि हम लोग एक दूसरों की भावनाओं की कदर करें, जिसके लिए हमारा देश महान है, जिसके लिए हमारे देश की पूरी वर्ल्ड में चर्चा होती है। हम तमाम समुदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और हम ये आशा करते हैं कि ये वर्ष जो थोड़ा हम लोगों की दिक्कतों का भरा हुआ साल है, इससे भी हम लोगों को निजात मिलेगी और भगवान हम लोगों को आगे का मार्गदर्शन देंगे। मैं एक बार फिर अपने स्कूल की ओर से अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, अभिभावकगण को, टीचर्स को, दरभंगा के तमाम नागरिकों को, मिथिलांचल के तमाम नागरिकों को, रोटरी क्लब, यूनेस्को क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पासवा दरभंगा, तमाम लोगों को दिल की गहराई से हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रिय देशवासियों, आज स्वतंत्रता दिवस का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को आज के दिन ही अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। आज का दिन एकता, अखंडता और तिरंगा फहरा करके हम लोग एकता का, एकजुटता का संदेश देते हैं पूरी दुनिया। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा आजादी के जश्न की धूम, कृतज्ञ राष्ट्र स्वाधीनता के अमर सेनानियों को कर रहा नमन। कोरोना संकट काल में सुरक्षा मानकों के अनुरूप हर जगह शान से लहराया तिरंगा। नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, चौक चौराहों समेत घर की छतों तक पर शान से लहराया तिरंगा। ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, कोरोना और बाढ़ दोनों से संघर्ष कर रहे दरभंगा के लोग। बेहतर कार्य के लिए नेहरू स्टेडियम में सम्मानित किए गए कोरोना वॉरियर्स। बाढ़ की विनाश लीला के बीच भी मना आजादी का जश्न। परेशानियों के बीच पानी में नाव पर फहराया तिरंगा। बिहार में कोरोना का कोहराम, 3536 नए मरीज, आंकड़ा 1 लाख के पार। और दरभंगा में 69 नए पॉजिटिव केस। ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कोरोना और बाढ़ दोनों से संघर्ष कर रहे हैं दरभंगा के लोग, कहा प्रमंडलीय आयुक्त ने।
ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, कोरोना और बाढ़ दोनों से संघर्ष कर रहे दरभंगा के लोग कोरोना संकट काल और बाढ़ के दरमियान सरकार द्वारा जरूरतमंदों के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया। उन्होंने प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, साथ ही आप सभी को देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी देता हूं। हम सब अवगत हैं कि हमारे देश के असंख्य महापुरुषों एवं क्रांतिकारियों के त्याग एवं बलिदान की बदौलत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र देश के रूप में उभर के विश्व के मानचित्र पर आया। मुझे ये कहते अपार हर्ष हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र इतिहास में मिथिला वासियों का अतुलनीय योगदान रहा है। भारत माता की जगदेवी पर हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी वीर सपूतों को हम दिल से नमन करते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सरकार की उपलब्धियां एवं प्राथमिकताओं को मैं बताना उचित समझता हूँ। सरकार का मूल संकल्प राज्य में न्याय के साथ सर्वांगीण विकास है और विकास की इस यात्रा के क्रम में जो संकल्प दिए गए हैं उसकी प्राप्ति के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस वर्ष दरभंगा जिले के लोगों ने जिस बहादुरी के साथ दो प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया एवं संकट की घड़ी में प्रशासन द्वारा उन्हें हर संभव सहायता बताने की कोशिश की गई, इसका यहाँ पर उल्लेख करना समुचित प्रतीत होता है। इस वर्ष दरभंगा जिला सहित संपूर्ण बिहार विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से प्रभावित रहा। इस महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा 25 मार्च से 31 मई तक 4 चरणों में लॉकडाउन किया गया। लोगों को इस महामारी के संबंध में जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को चिन्हित करने के लिए सैंपल संग्रह एवं जांच की व्यवस्था की गई। दरभंगा में 30,000 लोगों की जांच कराई गई है तथा उन्हें रखने के लिए विभिन्न आइसोलेशन वार्ड में 1300 बेड की व्यवस्था, पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। लॉकडाउन के दौरान वापस लौटने वाले कामगारों के लिए 633 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, जहां क्रमशः 62,000 लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन किया गया एवं उस दौरान उनके भोजन, आवासन एवं अन्य सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई और यह व्यवस्था केवल बिहार में की गई। दरभंगा जिले में लगभग 66,000 लोग क्वारंटाइन हुए। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उन्हें राशन मुहैया कराया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना एवं गृहस्थी योजना से आच्छादित कुल 40,64,128 लाभुक सदस्यों को प्रति परिवार 5-5 किलो खाद्यान्न बिल्कुल मुफ्त में माह अप्रैल से नवंबर 2020 तक देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बिहार के बाहर से लौटे राशन कार्ड वाले प्रवासी श्रमिकों को प्रति परिवार 5 किलो अनाज दिया गया। इसी प्रकार बिना राशन कार्ड वाले अन्य पात्र लाभुकों को आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत कुल राशन कार्डधारियों को 5 किलो खाद्यान्न दिया गया। इससे संबंधित 73,472 परिवारों को प्रति परिवार 1 किलो चने की दाल भी उपलब्ध कराई गई है। सभी निबंधित 56,000 क्वारंटाइन लोगों के खाते में 1,000 रुपये भेजा गया है। बेसहारा एवं अन्य जिलों में फंसे लोगों के लिए राहत आपदा केंद्र चलाए गए। इस विपदा के अवसर पर सरकार लगातार लोगों की मदद करती रही। इसके कारण किसी को भी जीवन यापन में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होने दिया गया। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कोई भी लक्षण वाला व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी जांच करा सकता है। यह ऐसी महामारी है जिसे एक व्यक्ति की लापरवाही से अनेक व्यक्ति या पूरा समाज संक्रमित हो सकता है। कोरोना की लड़ाई में हम सब मिलकर ही जीत सकते हैं। इसके लिए मैं पुनः अपील करता हूं कि बिना मास्क पहने बाहर नहीं निकलें एवं सामाजिक दूरी का 100% अनुपालन करें। दरभंगा में 22 जुलाई को फ्लैश फ्लड आ गया तो जिले के कई अंचल बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हो गए। जिला प्रशासन एवं आपदा में फंसे लोगों के बीच तेजी से राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया है। प्रभावित गाँव टोलों में फंसे लोगों को 555 सामुदायिक रसोई चलाकर खाना खिलाने का कार्य सरल रूप से चलाया गया, जो कि 341 स्थानों पर अभी भी जारी है। सामुदायिक रसोई के माध्यम से लगभग 30 लाख से अधिक परिवारों को खाना खिलाया गया। साथ ही बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच 14,000 सूखा राशन पैकेट, 45,000 पॉलिथीन शीट्स का वितरण किया गया। इसके साथ ही बाढ़ से विस्थापित मवेशियों के लिए पशुपालकों के बीच 500 क्विंटल सूखा चारे का वितरण कराया गया है। रिकॉर्ड समय में बाढ़ पीड़ित परिवारों को जीआर की राशि उनके बैंक के खाते में भेज दी गई है। अब तक 4,20,000 लाभुक परिवारों के बैंक में 6,000 रुपये भेजे जा चुका है एवं छूटे हुए लाभुक परिवारों को नगद सहायता राशि पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है।
यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि नगर राशि सहायक में वितरण में दरभंगा अग्रणी जिला रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं जल संचयन के उद्देश्य से प्राकृतिक जल स्रोतों तथा आहर, पईन, पोखर, तालाब आदि का उड़ाईकरण एवं इसके सौंदर्यकरण का कार्य जिला में तेजी से किया जा रहा है। मार्च दिसंबर 2019 तक 357 संरचनाओं को अंतिम रूप से अभिक्रमण कराया गया। दरभंगा जिले में 1 एकड़ से अधिक वाले 6 जल संरचनाएं एवं 1 एकड़ से कम वाले 262 पोखरों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 2 कुओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 110 कुओं का भी जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। प्राकृतिक जल स्रोतों के संवर्धन हेतु छोटी छोटी नदियों, नालों तथा पहाड़ी जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम का निर्माण कार्य भी प्रगति पे है, जिसमें कि 11 चेक डैम का निर्माण पूर्ण हो गया है। भूगर्भ जल स्तर पर नियंत्रण करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष वर्षा जल का संचयन एवं जल स्रोतों के पास सोख्ता का निर्माण शामिल है। जिलों में शिक्षा विभाग के 2 भवन एवं अन्य विभाग के 280 भवनों में छत वर्षा जल संचय संरचना का निर्माण पूर्ण हो गया है। दरभंगा जिला स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य में पहली बार एक नवोन्मेषी प्रयोग किया गया है। जिले में मातृत्व एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने हेतु वंडर ऐप मोबाइल को लॉन्च किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत कुल 1,25,000 सदस्यों को गोल्डन कार्ड निर्गत किए गए हैं। मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने हेतु 20 सरकारी अस्पतालों एवं 16 निजी अस्पतालों में सूचीबद्ध कर अब तक कुल 4,921 मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत कुल 24,590 गर्भवती महिलाओं का मुफ्त सेहत जांच की जा चुकी है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 16,452 महिला बंध्याकरण एवं 12 पुरुष निस्तंभ हुए हैं। किसी भी राज्य के स्वास्थ्य एवं समेकित विकास के लिए आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों को बिना किसी जाति, लिंग, धर्म, पिछड़े वर्ण के भेदभाव के सामूहिक विकास हो सके। समाज के ऐसे पिछड़े, दलित एवं शोषित लोगों को समान धरातल पर लाने के लिए सरकार द्वारा कई योजना चलाई जा रही हैं। महादलित समुदाय के बीच में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से संपन्न बनाने के लिए राज्य में विशेष रूप से महादलित विकास मिशन का गठन 7 अप्रैल 2008 को किया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में विकास मित्र का चयन किया गया है, जो सरकार और महादलित समुदाय के बीच में सेतु पर कार्य करते हैं। विकास मित्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने हेतु उन्हें समय समय पर विभागीय प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 88,788 आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। छात्रवृत्ति, पोशाक योजना, वासगी भूमि योजना, अत्याचार अनुदान योजना, दशरथ माझी कौशल विकास योजना तथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 3,873 आवेदनों को स्वीकृति दी गई है। हर घर नल का जल योजना अंतर्गत 3,406 वार्डों को में योजना पूर्ण करा दी गई है एवं घर तक की गली नली योजना के अंतर्गत 4,474 योजनाओं को पूर्ण कर दिया गया है। बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत 5 अप्रैल 2016 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। फलतः राज्य में अवैध रूप से किसी प्रकार की शराब का निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, भंडारण एवं सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसमें आम लोगों का सहयोग अपेक्षित है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत इस वर्ष 1,91,981 मामलों को निष्पादन किया गया है। अधिनियम में प्रभावी होने की तिथि से लगभग 66,10,000 आवेदनों का निष्पादन हो चुका है। राज्य सरकार की 7 निश्चय योजना अंतर्गत आर्थिक खर्च, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है। खुले में शौच को एक सामाजिक चुनौती मानते हुए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत 5,33,528 शौचालयों का निर्माण किया गया है एवं उसके उपयोग हेतु व्यवहार परिवर्तन की व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हर घर बिजली लगातार योजना के तहत जिला के सभी इच्छुक परिवारों को दृष्टिगत कनेक्शन दे दिया गया है। दरभंगा जिले में 100% घरों में बिजली से आच्छादित किया जा चुका है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत 1,80,000 बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिया गया है। जिले में लगातार सड़क, पुल, पुलिया निर्माण कार्य जारी है। इसी कड़ी में बहुप्रतीक्षित शंकर रोहना से सोनीपत का कार्य आरंभ हो गया है। इसके बन जाने से बिरौल, गौड़ा, बोराम, कुशेश्वर स्थान एवं सहरसा के लोगों को पटना जाना आसान हो जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 3,95,152 लोगों को लाभान्वित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को लाभ दिया जा रहा है। समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत जिले में 4,260 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत 16,517 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत अब तक 48,721 गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल के बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही जिले के 19 आंगनबाड़ी परियोजनाओं को एक आंगनबाड़ी केंद्र को आदर्श केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु 2-2 लाख रुपए की राशि दी गई है। कोरोना संक्रमण के कारण आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने के फलस्वरूप पोषाहार योग कार्यक्रम के तहत डीबीटी हेतु 2,77,933 लाभुकों का पंजीयन किया जा चुका है, जिसमें 2,27,421 लाभुकों को कुल 422 करोड़ की राशि पोषाहार के रूप में बैंक खाते में भेजी गई है। ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु बिहार जीविका प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा 41,095 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसमें 4,84,788 सदस्य शामिल हैं। इन स्वयं सहायता समूहों के कुल बैंक खातों की संख्या 30,764 है, इसमें प्रतिनिधि प्राप्त समूहों की संख्या 27,380 है। राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है विधि व्यवस्था का संधारण एवं कानून का राज स्थापित करना। राज्य के सभी नागरिक बिना भय के अमन चैन से रहें एवं सांप्रदायिक सौहार्द भाईचारा बनाए रखें। समाज के सभी वर्गों को न्याय एवं हक मिल सके, इसलिए सरकार प्रतिबद्ध है। दरभंगा पुलिस प्रशासन द्वारा आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप कानून एवं विधि में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। आज इस महान अवसर पर हम समाज के सभी धर्मों, संप्रदायों, वर्गों, जातियों के लोगों का आह्वान करते हैं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाने में मिलजुल कर काम करेंगे एवं जागरूक रहकर भ्रष्टाचार मुक्त एवं स्वस्थ एवं सतत देश एवं बिहार का निर्माण करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बेहतर कार्य के लिए नेहरू स्टेडियम में सम्मानित किए गए कोरोना वॉरियर्स। कोरोना संकट काल में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किए गए कोरोना वॉरियर्स। नेहरू स्टेडियम में प्रमंडलीय आयुक्त के हाथों मिला सम्मान। दरभंगा श्री रेवती रमन प्रसाद, स्वास्थ्य प्रबंधक सदर। बाढ़ की विनाश लीला के बीच भी मना आजादी का जश्न, परेशानियों के बीच पानी में नाव पर फहराया तिरंगा। बाढ़ की विनाश लीला के बीच भी मना आजादी का जश्न, परेशानियों के मध्य पानी में नाव पर शान से फहराया तिरंगा। देखिए, आज जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जश्न का माहौल है। 74वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। पूरे दरभंगा जिला का ये मेघनावेदा पंचायत है जो बाढ़ से पूरा डूबा हुआ इलाका है। इस इलाके में हम लोगों ने मुखिया के हैसियत से अपने स्कूली बच्चों के साथ, जो बच्चा इस बाढ़ से निकल करके स्कूल नहीं जा सकते थे, वैसे स्थिति में हम लोग जो है आज नाव पे झंडोत्तोलन किए हैं और एक जिस तरह का स्वतंत्रता देश के अंदर में है उसको हम लोग जो है कायम करने का काम किए हैं। हम लोग नाव पे जैसे बिहार में कोरोना का कोहराम जारी, 3,536 नए मरीज मिलने से आंकड़ा 1 लाख के पार हुआ। आंकड़ा कोरोना मरीजों का बिहार में 1,01,906 पर पहुंच गया। इनमें एक्टिव केस 36,237 हैं। बिहार में कोरोना का कोहराम, 3,536 नए मरीज, आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंचा। 1,01,906 पर पहुंच गया बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। इनमें 36,237 एक्टिव केस हैं। और दरभंगा में भी 69 नए पॉजिटिव केस, लगातार बढ़ रही है संख्या। दरभंगा में 2 दिनों तक लगातार सैकड़ा पार मरीज मिलने के बाद शनिवार को थोड़ी थमी रही रफ्तार, 69 नए पॉजिटिव केस सामने आए। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा आजादी के जश्न की धूम, कृतज्ञ राष्ट्र स्वाधीनता के अमर सेनानियों को कर रहा नमन। कोरोना संकट काल में सुरक्षा मानकों के अनुरूप हर जगह शान से लहराया तिरंगा। नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, चौक चौराहों समेत घर की छतों तक पर शान से लहराया तिरंगा। ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां।
कहा कोरोना और बाढ़ दोनों से संघर्ष कर रहे दरभंगा के लोग। बेहतर कार्य के लिए नेहरू स्टेडियम में सम्मानित किए गए कोरोना वॉरियर्स। बाढ़ की विनाश लीला के बीच भी मना आजादी का जश्न, परेशानियों के बीच पानी में नाव पर फहराया तिरंगा। बिहार में कोरोना का कोहराम, 3,536 नए मरीज, आंकड़ा 1 लाख के पार। और दरभंगा में 69 नए पॉजिटिव केस। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पुनः शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।